जा रहा है। पीडीएम वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। तुमने जो आवाम का हाल किया है, बेसिकली ये समझ आती है कि क्यों भाग रहे हो इलेक्शन से। मतलब अगर आप लोगों का आर्गुमेंट मान भी लिया जाए ना, ये सारी तबाही आईएमएफ की इमरान खान ने की थी। किस गधे इंसान ने आपको मशवरा दिया था कि आपके में विजडम नहीं है, आप में फार साइडनेस नहीं है? आपको नहीं पता था कि मुल्क कितने बुरे हालात के अंदर है और ये सारा मुद्दा आएगा उस गवर्नमेंट के ऊपर जो टेक ओवर करेगी इस वक्त? क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, वो कीड़ा कौन सा लगा हुआ था दिमाग के अंदर कि जो यहाँ पे आके प्राइम मिनिस्टरशिप ली? क्या शहबाज शरीफ ने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने का तमगा लगाना था इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गए? और बनने के बाद किया क्या कि ये जितना भी आप कह देना वो कि जी ये लग्जरी आइटम्स पे हमने लगाया, अमीरों पे टैक्स लगाया, अवाम ये बात मानने को तैयार नहीं। हल्कों में आप जाएं, आपकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से इस वक्त इमरान खान पॉपुलर लीडर है। इमरान खान अपनी वजह से नहीं होगा, इमरान खान आप लोगों की वजह से। इस पर ज़रूर बात करूँगा आज मैं, क्योंकि ये तबाही जो है इसके हिसाब से तो आप कहेंगे कि अभी 5 साल आपके लिए कम है। ये तो आप चाहेंगे कि जिस तरह पंजाब का इलेक्शन नहीं करवा रहे और आपने कानून और दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, अब इलेक्शन कमीशन नज़रसानी की दरख्वास्त दे रहा है। भाई 90 डेज़ में इलेक्शन करना है, आप कराएंगे कैसे? आप अपनी हरकत तो देखें ना। क्या है, 170 अरब रुपए के आपने नए टैक्स लगा दिए उस अवाम के ऊपर जो पहले ही लेटी हुई नहीं, ज़मीन के नीचे धंस गई हुई है। उनके पास है ही कुछ नहीं, उनको नजर ही कुछ नहीं, अंधेरा ही कब्र में ही है इस वक्त वो, पीडीएम के दौर में, अल्लाह के फजल से। तो कहने का मतलब ये है कि आप इलेक्शन से भागेंगे, आप दस्तूर तोड़ेंगे, आप आइन तोड़ेंगे, आप सारी सिस्टम को तबाह करेंगे। ये आप करने लगेंगे बजाय इसके कि आप रिज़ाइन करके घर जाएं और फ्री इलेक्शन कॉल करें और अवाम को फैसला करें थे। आपने ये नहीं करना। भी प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए आपको, प्रोटोकॉल चाहिए आपको, गाड़ियाँ चाहिए आपको, ओहदे चाहिए सरकारी, आपको बाहर के दौरे चाहिए, ये आपको चाहिए कि बस ये तारीख में नाम आ गया शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तो ये हो गया। दूसरी तरफ कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हमारे हर दिल अजीज़ लीडर इमरान खान, जिनकी जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है, और वो इंसाफ के ऐवानों से ऐसे भागी है जैसे चोर डाकू नहीं भागता पुलिस को देख के। भाई आपके दिल में कोई चोर नहीं है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, डिक्लेयर करें कि जी ये जिस शख्सियत को लाया गया है मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट बैंकिंग कोर्ट के अंदर जो अपना वो लगा है, तमाशा लगा है, बैंकिंग कोर्ट ने आज 3:30 बजे इमरान खान साहब को बुलाया था। गुस्ताखी हो गई उनसे अदालत में आने की, वो नहीं आए। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान नहीं आए तो कानून पर रास्ता बनाएगा, और अगर इमरान खान बीमार है उनको स्ट्रेचर पे भी डाल के लाया जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट जो है, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, उससे उन्होंने जाके जो है ना वो रिलीफ ले लिया। इसके वजह ममनुआ फंडिंग केस जो है जो बैंकिंग कोर्ट के अंदर चल रहा है, और रिलीफ ले लिया। तहरीक इंसाफ ने कहा जी इमरान खान को कुछ ना कहिएगा। दूसरा केस जिससे आज इमरान खान भागे हैं, वैसे तो वो माशाल्लाह दिलेर है, मैं मानता हूँ, लेकिन केसों से पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, इंसाफ व कानून से क्यों भाग रहे हैं, टांग पे टांग रख के बैठे हुए कानून के ऊपर। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हैरान हूँ कि मैं तो इतनी दुआएं मांगी उनके लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मन्नतें मांगी कि या अल्लाह इमरान खान को सेहतियाब कर दे, लेकिन उनकी सेहतियाबी होने को नहीं आ रही। हालांकि बुलेट्स जितनी भी उनको लगी हैं, जितने भी हिस्से लगे हैं बुलेट्स के, उसके बाद तो उनको इस वक्त जॉगिंग करना होना चाहिए था। तो पता नहीं मेरी दुआओं में कोई कमी रह गई है, क्या हुआ, कौम की दुआओं में कमी रह गई है। टांग पे टांग चढ़ा के वो बैठे होते हैं माशाल्लाह, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अब इन्होंने जो हंगामा रही केस थी इलेक्शन कमीशन के बाहर, उसके ऊपर भी ज़मानत कैंसिल हुई, तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, हिफाजती ज़मानत की। वहाँ पे भी इनको बुलाया गया कि जी आपको आना पड़ेगा। इमरान साहब ने अभी खबर आई है कि जी वो वीडियो लिंक पे तो आ सकते हैं, वो बहुत बीमार हैं, वो चल नहीं सकते, वो सहाफ़ियों से मिल सकते हैं, शौकत खानम के फंक्शन में जा सकते हैं, वो पिंडी के अंदर जाके जलसा अटेंड कर सकते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के, वो टांग पे टांग रख के सहाफ़ियों से मिल सकते हैं, वो अदालत के आगे सिर नगूरी हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। या वजूहत पता नहीं क्या, उनको खदशा है कि बाहर गिरफ्तार ना कर लिया जाए। अभी तो ज़मान पार्क में छुप के बैठे हुए हैं, बाहर उनके बंदे खड़े हुए हैं, गार्ड्स, यानी कि अवाम उन्होंने खड़ी की हुई है, वहाँ पे खाने चल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि मजाल है कि पाकिस्तान के कानून का भी मजाक ही है। मतलब इमरान खान या नवाज शरीफ या कोई जितने ये बड़े लीडर हैं, ये किसी का बंदा खून भी कर देना इनको कोई हाथ नहीं लगाता, बिकॉज दे आर पॉपुलर, लोग पागल हैं उनके लिए। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। मलिका बुखारी साहिबा, बैरिस्टर मोहसिन राजा साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद है हमारे साथ। इफ्तिखार अहमद साहब, दोनों चीज़ों पे आप अपना तजिया दे दें सर। जी बिल्कुल, ये जो 170 अरब रुपए के टैक्सेस हैं गलत हैं, इसका नुकसान होगा, लेकिन रियासत को करना था ये फैसला, क्योंकि अगर आप रियासत हैं और मैं रियासत हूँ तो आपको जाने के बाद फ़र्क तो नहीं पड़ता, रियासत को चलना पड़ता है। 170 अरब रुपया बहुत ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए था, और आपने तो बता दिया है कि फ़ारुक हो जाएंगे, एक आधी सीट भी नहीं मिलेगी, और जो इंशाअल्लाह आवाम यही सोच रही है। तो आपका जो जिसके साथ आपकी दोस्ती है, मोहब्बत है, प्यार है, वो स्वीप करता हुआ चला जाएगा, और वो आके इस 170 रुपये का
बराबर कोई ना कोई एक बात मैं आपको बता दूं सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान के फौज के खिलाफ नाम जो लिया इमरान नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं नाम लिया आपने लिया, मैं ले रहा हूँ। इमरान खान के फौज के खिलाफ बयानी है कि मैं खिलाफ हूँ। और अभी आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, मेरे पड़ोस में एक बंदा था, वो रो रहा था और अपनी गाड़ी के ऊपर से वो हम कोई गुलाम है उसके स्टिकर उतार रहा था और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नाम उसके स्टिकर उतार रहा था। कहता है इमरान खान ने हमें जलील करवा दिया। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? कहते आप सही कहते थे कि ये कोई इम्पोर्टेड साजिश नहीं है, ये कोई टीपू सुल्तान नहीं है, ये साजिश जो तो मुल्क में होती आ रही है 1958 से। वो जरूरत नहीं थी क्योंकि बाजवा साहब वो आर्मी चीफ थे, तो पूरा आवाम को घुमा के एक झूठा बयानिया, मेरा पहले दिन से ही मान है कि झूठा बयानिया ये फैक्चुअली। ये तो आज इमरान खान ने एडमिट किया ना, अमेरिका से माफिया मांग रहे हैं, हम ताल्लुका ठीक कर लें। अमेरिका ने कहा चलो बयान दो कि हमने कुछ नहीं किया। अब वो आप वॉइस ऑफ अमेरिका को कभी बुला के, कभी बीबीसी को बुला के, CNN को बयान दे रहे हैं, जनाब अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, अमेरिका सुपर पावर ताल्लुका। पहले तो हमने सुना था, वो मेरे पड़ोसियों ने जो रो रहे थे ना बैठ के कि हम कोई गुलाम है कि स्टिकर उतारते हुए, उन्होंने ये सुना था कि इमरान खान कह रहे थे कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। मैं तो, हमने भी कहा यार ये तो बंदा आ गया भाई, और मैं तो खदशा ये था कि भुट्टो वाला अंजाम ना हो जाए, लेकिन नहीं, वो भुट्टो ज़्यादा सियाने हैं, भुट्टो वाला अंजाम नहीं होगा। अब आगे चले, आप इस पर ही बात कर सकते हैं। नहीं ठीक है, वो 170 रुपए के टैक्सेस 70 अरब सर, 170 अरब के बिल्कुल। और आपका दोस्त अगर आ जाएगा तो वो ये खत्म हो जाएंगे 170 अरब रुपये। वो तो आएंगे क्योंकि जो हालात है पीडीएम में, इमरान खान आएगा, भाई मैंने मान लिया, आएगा इमरान, छाएगा इमरान। अब चाहते क्या हैं? नारे लगाने आपने? मैं लगाऊंगा, आपके पास ही सिर्फ वो ठेका है नारे लगाने का, हम नहीं लगा मैं सकते। किसी के खिलाफ नहीं हूँ। देखें, हम एक बहुत पढ़ी लिखी गुफ्तगू का आगाज़ किया आपने। आपने बताया कि 170 रुपये के टैक्सेस लगे हैं। आपने मुझसे सवाल किया, क्या ये मुझे इजाज़त है मैं इसका जवाब दे दूँ? 170 रुपया बिल्कुल जो भी आए उसको अदा करना पड़ेगा, भला आप हूँ भला मैं हूँ। आगे चलते हैं। रियासती ढांचा तबाह हो चुका है, ये मैं मानता हूँ, ठीक। और ये 170 रुपये के जो आज हमें देने पड़ेंगे, इसका मकसद है कि हमारा रियासती ढांचा बहुत पहले से कोलैप्स कर रहा था, और उसकी वजह कार्टेल सिस्टम, सरमायादारों के हाथ आपका निज़ाम, वो टैक्स देने को तैयार नहीं है और अभी भी नहीं देंगे। आप बेफिक्र रहिए। आप 70% टैक्स जो है पाकिस्तान में वो इनडायरेक्ट लिए जाते हैं, 30% टैक्स जो है वो डायरेक्ट। इमरान खान टैक्स के नेट में उनको ले आए थे उस एलीट को? नहीं ला सके थे, नहीं ला सके थे, कोई भी नहीं ला सका अभी तक, तो कोई नहीं ला सका। तो सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी चाहिए। मैं बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। मैं तो वैसे भी नाम नहाद इंकलाबी रह गया हूँ बुढ़ापे में। मैं शुरू में इंकलाबी था बहुत सब, मैं कहता सरमायादारों से सरमाया छीन लो, ये मिलें छीन लो। मिले मजदूरों की हैं जिनकी मेहनत से बनती हैं, बिल्कुल, वो एक मिल बनाते हैं, आप उस मिल के मजदूरों को निकाल के वो पैसा किसी और कारोबार में लगाते हैं और रोने लग जाते हैं कि हम मारे गए। और आपको जो सूद है वो भी कम देना पड़ता है, आप रिबेट भी लेते हैं, आप डिफॉल्ट भी दिखा देते हैं, आप अपने पैसे माफ भी करा लेते हैं, अरबों रुपए के पैसे माफ भी करवा लेते हैं। इमरान खान की ये अप्रोच नहीं थी कि हम तो मैंने अमली तौर पे नहीं देखा। देखो दोस्त, अच्छा सर, अब ये कोर्ट के ऊपर जो हो रहा है, जो अदालतों के साथ जो हो रही है, जो कोर्ट है ना, ये जो कहती है ना कि जो कुछ रिपोर्ट हुआ उस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है, मैं तैयार हूँ इसको फेस करने को। क्या जी हम तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा आप कर रहे हैं? आपको ये हक नहीं है कि आईने पाकिस्तान में जब ये लिखा गया कि हम सब बराबर हैं, आपको कोई ये हक नहीं है आप अरबी को अजमी पे फोकियत दें। यू आर नो बॉडी टू डू इट। इमरान खान को आम मैंने लफ्ज़ इमरान खान इस्तेमाल, मैं कह रहा हूँ, आप कहें, आप जब 100 दफ़ा कहें, मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पे मेरे आइन में लिखा है कि अरबी को अजमी पे फोकियत नहीं है, तो नहीं है फिर। और अगर आप देना चाहते हैं तो आप जवाब दें। लेकिन सर ये भी तो खदशा है ना कि इमरान खान को ये गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेगी। क्या हो जाएगा? मैं किसी जुर्म पे गिरफ्तार करेगी ना, अगर गलत गिरफ्तार करेगी तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा, और अगर सही गिरफ्तार होगी तो फिर आप चाहते हो गिरफ्तारियाँ ना हो? You don't believe in the law? लेकिन इफ्तिखार साहब ये भी तो जानते हैं ना कि यहाँ पे सियासी मुकदमात बनते हैं और जो गलत होते हैं, अदालत में जाएगा ना, बरी हो जाएंगे, खत्म। आपको तो अदालत घबराना नहीं चाहिए, आप अदालत में ही जाने को तैयार नहीं है। इसके क्या हो रहा है वहाँ पर सड़क के ऊपर जाके देखें। आपका पॉइंट आ गया। नहीं देखे ना इसके सड़क पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रेचर, वो अदालतें भी, माफ़ कीजिएगा, जिन मुकदमात में ये जो साहब हैं, आप नाम ले रहे हैं इमरान साहब का, जी मुलव्वस हैं, अगर आप भी मुलव्वस हों तो आपको भी वही रियायतें मिलनी चाहिए जो बिल्कुल, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, इनको मिल रही हैं। उसी किस्म की रियायतें मिलनी चाहिए जो इनको मिल रही हैं। आप भी गिरफ्तारी ना दें, आप भी चाहें तो वो क्या होता है, वो टीवी पे होता है, उस पर बयान जारी कर दें, आप भी चाहें तो न जाएं, आप भी चाहें तो इनकार कर दें, वही रियायतें आपको मिले। सर पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मुझे। भाई मोहसिन साहब, बात ये 170 रुपए के टैक्स आपने आज लगा दिए हैं, अवाम को आपने कब्र के नीचे पहुंचा दिया है,
उसके बाद आप ये भी मानने को तैयार नहीं कि इमरान खान पॉपुलर तरीन लीडर है, आपकी हरकतों की वजह से पॉपुलर तरीन लीडर है, वरना उन्होंने अपने बयानिए को खुद शिकस्त फाश दे दी, लेकिन वो फिर भी पॉपुलर रहेगा। अब मतलब आपसे ना इकॉनमी संभल रही है, ना मुल्क संभल रहा है, ना रियासत संभल रही है। आप हैं क्यों? रिजाइन करें, घर जाए, फ्री इलेक्शन कॉल करें, लेट्स सी कौन जीतता है। आप तो नहीं जीते नजर आ रहे मुझे। देखिए कामरान साहब, एक तो बात यह है कि ये जो टैक्सेस लगे हैं और सारा कुछ हुआ है, ये सारा आईएमएफ का जो मुआहदा था, ये तो पुराना ही गवर्नमेंट की जो आईएमएफ की एग्रीमेंट था उसी की कंटिन्यूएशन है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो एग्रीमेंट जो नेगोशिएट हुआ था, अब आगे टैक्सेस वगैरह जो लगे हैं, हमें जाहिर है, हमें पता है। सर मुझे एक बात बताइए जरा आम लोगों के लिए, इमरान खान के आईएमएफ के मुआहदे के साथ डॉलर था 190 पे जब वो गए हैं, आज डॉलर ब्लैक में 300 का नहीं मिल रहा, इसी आईएमएफ के मुआहदे पे। तो ये तो आप दलील किसी आम आदमी को भी देकर बेवकूफ नहीं बना सकते सर कि जी वो इमरान खान ने तबाही फेर दी। अच्छा, अगर इमरान खान ने तबाही फेर दी थी, आपको किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था इसमें आने के लिए? आप तो संभालने आए थे, आप तो कहते हैं डॉलर को 150 से नीचे ले जाएंगे। जी देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, बात यह है कि शुरू में जैसे ही इमरान खान साहब जा रहे थे, तो आपको पता है फ्यूल की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस, वो कुछ ऐसे इकदाम करके गए थे कि वो अपने हाथ से जो साइन किया हुआ मुआहदा था उसको वो ब्रीच करके चले गए। अब जाहिर है उसका जो उसका थ्रो फॉरवर्ड था वो तो आना ही पड़ेगा, जो गवर्नमेंट जिसने टेक ओवर किया उसके ऊपर, और हम पर आया। और हम ये कह भी रहे हैं कि इसकी हमें कॉस्ट जो है वो हमें देनी भी पड़ेगी, उसकी इन्फ्लेशन जाहिर है, और जो स्विंग वोट है वो हमारा इफेक्ट होगा। और हमारी कि क्या हम पाकिस्तान, मोहसिन साहब अगर आप शिकस्त हो जाती है, आपको अगर मोहसिन साहब इफ्तिखार भाई की बात सुन लें, अगर आपको इलेक्शन में शिकस्त हो जाती है तो ये फिर क्या होगा? जो नया सेटअप आएगा वो 170 अरब रुपए के जो आप टैक्स लगा रहे हैं वो देगा, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने तो कह दिया कि भी मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, आप जाने और आपका काम जाने, मैं नहीं करूंगा। और वो भी नहीं करेंगे, आप इलेक्शन भी हार गए, आपके पास इतनी नशिस्तें भी नहीं है, तो फिर ये 170 रुपए कौन देगा? एक तो ये सवाल, साथ ही मेरा सवाल एक और ले लीजिए भाई, आप एक मिनट साथ ये सवाल भी ले लीजिए। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि मुल्क और इकॉनमी आपसे संभल नहीं रही, और इमरान खान के खिलाफ आपने शिकंजा ऐसा कसा हुआ है, कभी टेरियन वाइट केस चल रहा है, कभी वो इलेक्शन कमीशन के बाद दहशतगर्दी केस, कभी तोशा खाना। और मेरे भाई आप भी इमरान खान के डगर पे चल रहे हैं, उनको भी समझाया था, डीजीआई साई को उन्होंने बुला के पूछा, जनरल नदीम अंजुम को, कि जी मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? नदीम अंजुम ने बताया जी इकॉनमी। उन्होंने कहा नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ। आपका भी यही है, तो आप में और इमरान खान में क्या फ़र्क है? आप भी तबाही फेर रहे हैं, उन्होंने तो बहुत कम फेरी थी जो आपने फेर दी है। देखिए बात सुने कि हम जहाँ तक ये पहला सवाल है कि इमरान खान के खिलाफ जो बनाए गए केसेस हैं, वो केसेस जो हैं वो बाजी में चलते आ रहे हैं। तोशा खाना का केस एक हमने किया, उसके अलावा फॉरेन फंडिंग वाला केस या उनका टेरिन वाला केस, उससे हमारा तो ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे लोग कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, और एक वो आम शहरी जिसने उसको कर रखा है। तोशा खाना वाला केस मैंने किया था, वो हाँ बिल्कुल उसको मैंने किया, उसको मैं परसू भी करता हूँ, और वो इसलिए करता हूँ कि नवाज शरीफ को जो ताउमर हयात नाअहली दे दी गई उसी बात पे, और इमरान खान को अनोखा लाडला है कि उसको सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे डी सीट कर दिया जाए। तो वो तो एक मेरा असूली और सियासी मौक़िफ़ है, उसको मैं लेके चलता हूँ। अच्छा, बाकी जहाँ तक रहेगी बात कि आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान, कोई भी बंदा पाकिस्तान में जब भी आएगा वो उसको इकॉनमी के मसले के ऊपर उसको मुश्किलात का सामना होगा, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो हम हैं। और ये और ये हकीकत है। और मैं जो केसेस बनाए जा रहे हैं, मैं तो देखें मैं तो एक सियासी कारकुन है, मैं इन केसेस में जहाँ तक कि एक प्रेसिडेंट है उसकी हद तक तो ठीक है, बाकी अगर जो केसेस बन रहे हैं उस पर जो मतलब मेरे ज़ाती राय में तो ये एक प्रोसेस है, उसको हमें, मैं आपको बता दूं, आपको आइडिया नहीं है कि गिरफ्तार इमरान आपके लिए कितना खतरनाक होगा, ये आपको आइडिया नहीं है। और जरदारी साहब सही है जो आपको रोक रहे हैं गिरफ्तारी से, वरना आपका बस चले तो आपने अब तक जेल में डाला हो इमरान को, बस जेल में। लेकिन मैं आपको एक बात, दो चीजें मलिका साहब भी नहीं, पाकिस्तान में ना दो किस्म का आपका सॉलिडारिटी के लिए जी, पाकिस्तान में आपका ना, पाकिस्तान में आपके दो किस्म के पाकिस्तान में डोमेन्स हैं। एक आपका शहरों का और एक आपको रूरल है। जो पावर पॉलिटिक्स है ना, ये रूरल में ज्यादा चल रही होती है, जहाँ पे आपके इलेक्टेबल्स बैठे होते हैं, उनका एक होता है, उनका अब इलेक्टेबल्स का दौर नहीं रहा, अब नजरियाती वोट है, आप खो चुके हैं। कैपिटल सफदर नहीं रो रहे बैठ के कि जी बयानिया दफन हो गया आपका। सर मैं आपको एक, हाँ जी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जो जहाँ तक इस चीज़ का सवाल उठता है ना कि बयानिया हमारा दफन हो गया है, हमारा बयानिया से ज़्यादा मजबूत बयानिया है भी कोई नहीं अगर लोगों को हकीकत दिखाई जाए। आप मुझे ये बता दें कि इमरान खान जो है, आपका बयानिया ये कि पहले जनरल बाजवा ने आपकी हुकूमत को गिरा दिया, इमरान खान के साथ मिलकर
फिर आपने जनरल बाजवा के साथ मिलकर इमरान खान को गिरा दिया। ये बयानिया आपका। ठीक, देखिए हमारा बयानिया ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पूरी कौम को जो खुददारी का एक झूठा सबक दिया है, वो असल में इमरान खान का भयानक चेहरा नहीं है। इमरान खान का भयानक चेहरा वो साइफर वाला जो उसने पूरा ड्रामा किया, जो उसने पाकिस्तान का बाहर पूरी दुनिया में उसने इंटरनेशनली पाकिस्तान को डिफेम किया और जो दोस्त ममालिक पे इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को, अपनी ईगो को, उसकी ईगो पाकिस्तान की इकॉनमी और मैशत से ज़्यादा जो थी ऊंची थी और बुलंद थी, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला इमरान खान है। ये बयानी है जिसमें हमारी कौम जो है वो जिस रास्ते पे गामजन हो रही है, या हमारे लोग सोचते हैं कि इमरान खान जो को बड़ा मसीहा था, तो वो विजडम से अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली है और उन्होंने अब अमेरिका को ये बताने के लिए, अमेरिका को मुबैना तौर पे अमेरिका को प्लीज करने के लिए अब जो वो इंटरव्यूज दे रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वगैरह को, उसमें वो खुलेआम ही इज मेकिंग दिस पॉइंट कि अमेरिका का साजिशी नहीं था, अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट नहीं गिराई, अमेरिका का कोई रोल नहीं था, ये यहां से हुई थी, उनको पता है कि अमेरिका से बना के रखनी कितनी। तो आप पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए। इमरान खान अमेरिका के लिए भी एक्सेप्टेबल है, उन्होंने कैंपेन चलानी है पूरी अमेरिका के लिए कि अमेरिका हमारा यार है। यही तो हम बता रहे हैं कि ये तो यू टर्न है। नहीं, यू टर्न यार, बात सुनो मेरे भाई, खान साहब का जो वो लेते बात हैं, ये है कि अच्छा यू टर्न लिया। मैं कहता हूं इमरान खान ने अच्छा यू टर्न लिया है, मैं एंडोर्स करता हूं, क्योंकि ये अहमकाना बात थी। सुपर पावर पे विदाउट एविडेंस इल्जाम लगाई जा रहे हैं, आप लोगों को पागल बनाई जा रहे हैं। अच्छा किया, आपको मुझे पता है क्यों प्रॉब्लम हो रही है। आपको लग रहा है कि यार अच्छा था, इमरान खान अमेरिका से नाराज हो गया है, अमेरिका सॉरी इमरान खान की नाराजगी क्या है भाई, अमेरिका नाराज हो गया है, अब उन्होंने अमेरिका को राम कर लिया। टॉक शो गुजर गया है। जी जी मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही के पॉइंट उठा रहा हूं जो आप शायद ना उठा सकें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात के रहनुमा बैठे, हम वैसे तो असीर हैं पूरे मुल्क के अंदर, आगे आपकी तरफ अपनी आजादी राय का इजहार करते हैं। हम मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मौका दीजिए, आपका टॉक शो जो है उसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल। जी आप आए हैं, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछने की सवाल करूं, फिर आपने बोलना है। बड़े फ्रेजाइल पॉइंट पे हैं आप, जो बयानिया आपने बनाया था पॉपुलैरिटी का, उसमें से हवा निकाल दी अमेरिका को खुश करने के लिए। आपने अच्छा किया, ताल्लुकात ठीक होने चाहिए आपके, बयानिया भी गलत था, लेकिन क्या उसका इंपैक्ट होगा आपकी वोटिंग इस पे बात कर लें। और इकॉनमी की धजिया जो उन्होंने उड़ाई है उस पे तो यू हैव ऑल द राइट्स। नामुकम्मल पार्लियामान के अंदर जो अपनी तौकीर को खो चुका है, उसके जरिए 22 करोड़ आवाम के ऊपर जो मुसल्लत किया है एक महंगाई का बहरान, उन्होंने इस पूरे टैक्स के, इस पूरे बजट ने पाकिस्तान पीडीएम जो है उसके रहनुमाओं को, इनकी पूरी जमात को, मजमूई तौर पर इनके इत्तेहाद को पाकिस्तान की आवाम के सामने मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। तो इनका हदफ क्या था? ये कहते हैं कि इमरान खान की वजह से इस वक्त ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बहरान आ रहा है। माफ़ कीजिएगा, ये आपका इल्तवा, आपकी खुदगर्जी और आपका जो अपनी इनफरादी केसेस हैं उसकी फौकियत की वजह से, जो पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात के ऊपर फौकियत हासिल करता है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम जो है इन मुश्किलात के अंदर है। आपने अपने नैब के 1100 अरब के करप्शन के केसेस जो हैं उनको खत्म करवाने के लिए अपने आप को गैर आईनी तौर पर इक्तदार के अंदर, उस पार्लियामान के अंदर मुसल्लत किया, और आपकी उस गलती को पाकिस्तान की आवाम जो है भुगत रहे हैं। आपकी जो खुदगर्जी है उसकी सजा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम अदा कर रहे हैं। आपके पास ना कोई मुआशी प्लान था, ना आपने पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को तक़वियत देनी थी, ना आपने आइन और कानून की बालादस्ती करनी थी। आपने सिर्फ NRO 2 लेना था, वो आपने पार्लियामान से खुद इक़्तिदार में होते हुए ले लिया। आपने करप्शन को लीगलाइज कर दिया। आपने पाकिस्तान की आवाम को बता दिया कि हम दिहाइयां करप्शन करते हैं, अरबों रुपए के पैसे का ज़िया करते हैं, और फिर इक़्तिदार में आके बड़े चोर अपने आप को उस चोरी से बरे जमा करा सकते हैं। ये आपका मजमूई तौर पर 10 महीने का जो इक़्तिदार है उसका खुलासा पाकिस्तान की आवाम के सामने बताया। जहां तक आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की बात की, देखिए कामरान शाहिद साहब, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपका उर्दू के ऊपर बहुत अच्छा आप उर्दू जानते हैं, समझते हैं, और आप उर्दू अच्छी बोलते भी हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब के बयान के अंदर आपने ऐसे कौन से, जी तारिक कादरी साहब बहुत अच्छी बात, हम सब सुनते थे, बहुत अच्छे आलिम दीन थे, लेकिन बात यह है कि आपने इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू है उसके अंदर ऐसे कौन से अल्फाज आपने सुने जिनसे आपको लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने असूली मौक़िफ़ से, जिसके अंदर हमने कहा था कि साइफर एक हकीकत है, जिसके अंदर हमने कहा था कि पाकिस्तान की खुददार आवाम को गुलामी किसी तहत मंजूर नहीं है, जिसके अंदर हमने कहा था कि कौमी सलामती कमेटी की जो 2 मीटिंग्स है उसके अंदर एतराफ़ हुआ कि मुल्क के अंदर मुदाखलत और साजिश हुई। ऐसे कौन से बयान से, देखिए शर्म नहीं आनी चाहिए
शर्म बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिलना चाहिए। देखिए हम अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, आप इत्तेफाक नहीं करते, मैंने आपकी बात के अंदर बिल्कुल भी रुकावट पेश नहीं की, मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर रही हूँ कि हमने हमेशा कहा था कि पाकिस्तान की आवाम की खुददारी जो है वो सफ़े अव्वल है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो किसी भी मुल्क के सामने वो सुपर पावर वाली बात नहीं। इमरान खान साहब ने भी यही बात की है। मैं कह रहा हूं आपके लीडर को सुन लेते हैं। सुपर पावर वाली बात से बिल्कुल भी नहीं फिरे हैं। मैडम हाथ कंगन को आरसी क्या, आपने मेरी उर्दू पे सवाल नहीं उठाया, आपने उर्दू की मेरी तारीफ की, मैं आपको शुक्रगुजार हूं। आपने मेरी समात पे और कॉमन सेंस पे सवाल उठाया है, हालांकि मैंने आपकी लीडरशिप की कॉमन सेंस पे कभी सवाल नहीं उठाया, हालांकि बहुत सवाल बनते हैं उनकी कॉमन सेंस पे। लेकिन इफ्तिखार साहब, वो इमरान खान जिनका बयानिया ये था कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, आज वो कह रहे हैं अमेरिका सुपर पावर है, उससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये साजिश थी वो अमेरिका ने नहीं की थी, अनफोल्ड हो गया, और ये जनरल बाजवा ने की थी। आपके ख्याल में ये उनके बयानिए को उन्होंने खुद धज्जियाँ उड़ा दी, और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि लोग फिर भी तरीके से कहेंगे नहीं इमरान, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इमरान खान जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, या फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं समझ आ रही कि आपका सवाल क्या है। आप अपना सवाल फ्रेम करें। आप सवाल करना चाह रहे हैं कि आपको पता नहीं उन्होंने एक लफ्ज़ फिर इस्तेमाल किया है बड़ा सॉफ्टली, सर मेरी तरफ ही देख लें कि ये साइफर उन्हीं का है। साइफर तो कुछ और बात, साइफर तो रोज आते हैं। नहीं बात साजिश की हो रही है। नहीं साजिश नहीं, वो तो साइफर की बात कर रहे हैं। उन्होंने साजिश तो लफ्ज़ साइफर के बाद साजिश इस्तेमाल की, पहले उन्होंने कहा था साइफर आया है, और वो आज भी इस इंटरव्यू में साइफर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नहीं सर, क्या तब्दीली आई उनके? मैं बताता हूँ तब्दीली आई है कि उन्होंने पहले कहा था कि ये इस साइफर की बुनियाद पे अमेरिकन एम्बेसी ने हमारे लोगों को ख़रीदा, हमारे लोगों से मुलाकातें की, पूरी साजिश रचाई, और उसके बाद हमें निकाला यहाँ से। उसमें ना सिर्फ वो जनरल बाजवा का उसका नाम नहीं लेते थे, वो आर्मी चीफ थे, सारा टोटल ब्लेम था अमेरिका के ऊपर। तभी ये मफरूज़ा निकला था इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के, अमेरिका ने बिठाई ला के। अब तो कहना चाहिए ना कि इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट, फिर तो मैं मान लूँगा। जब भी उन्होंने कहा कि हम कोई गुलाम हैं, जब भी उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानता, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, तभी उन्होंने कहा था कि रशिया के दौरे की वजह से मेरे से ताल्लुकात खराब हुए अमेरिका के, सब झूठ था। तो अब उन्होंने कौन से अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की, मुझे वो बताओ। अच्छा, आपको नजर नहीं आया? तो मुझे तो कोई तब्दीली नजर नहीं आई। उन्होंने वही कहा कि साइफर आपको साइफर पाकिस्तान में अभी भी हजारों आते हैं। साइफर और उसकी बुनियाद में एक साजिश करके, पैसे लगा के, मैनेज करके हुकूमत टॉपल करना, जिस तरह भुट्टो साहब के दौर में लोगों का था कि अमेरिका ने की साजिश, उसकी बात हो रही है। वो कह रहे हैं मुझे पता लग गया। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा बाद में कि बाजवा की साजिश थी। बाजवा भी डाल दी ना। हाँ। पहले तो वो कहते हैं अमेरिका की साजिश है, वो कहते हैं मुझे बाद में पता लगा। मेरा सवाल ये था कि अवाम को फर्क पड़ेगा इससे, कहीं तहरीक इंसाफ के कि नहीं पड़ेगा? वो तो लेट द इलेक्शन कम्स, ठीक, जब इलेक्शन आएंगे फिर देखेंगे। एक ब्रेक लूंगा मैं। मेरे ख्याल में शायद अवाम को तहरीक इंसाफ की तरह फर्क ना पड़े, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जहां तक जा चुकी है और इस हुकूमत की नाअहलियत पीडीएम की जहां तक पहुंच चुकी है। अगले उसमें मैं हिस्से में आपसे बात करूंगा कि जो इमरान खान को जिस तरह मैनेज करके, इंजीनियर करके अब लाया जा रहा है कानून के शिकंजे में, अगर इनकी पार्टी, अगर ये जेल में चले गए, जो कि प्लानिंग है पूरी पीटीएम की, तो उसके बाद इनकी पार्टी का क्या होगा? कि पार्टी जो है वो बड़ी फ्रेजाइल ग्राउंड पे, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है। एक ब्रेक के बाद जी। लो जी, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त के ऊपर अदालत, बताया जाए कि इमरान खान अदालत में क्यों नहीं पेश हो सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान चल नहीं सकते। इमरान खान को रोज़ टीवी पर देखता हूँ, वो ठीक ठाक बैठे होते हैं, जैसे तारिक सलीम शेख। अदालत ने इमरान खान को पेश होने के लिए कल सुबह 9 बजे तक की मोहलत दी और कहा कि अगर इमरान अदालत में पेश होंगे तो हिफाजती ज़मानत दरख्वास्त मंजूर होगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ वाले मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, इस वक्त इमरान खान की ज़मानत नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट से भी नहीं है, और इसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मनसूख कर दी हुई है जब ये गए थे हिफाजत। इस वक्त आप लोगों का इमरान खान का साथ देना इतना ज़रूरी है कि भूल छोड़ दो वो जो खा रहे हो, बाहर टिक्के लगे हुए ज़बान पार के, खड़े हो जो दीवार बन के वहाँ पे हिसार बना लो। हाँ जी, मोहसिन राजा साहब, आपकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, मैंने ऐलान कर दिया है। पहुँचेंगे अब करोड़ों लोग, आपकी पुलिस को देख लिया जाएगा जी। मोहसिन भाई देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आपकी तवज्जो नहीं है, आपकी तवज्जो फोन पे पता नहीं कौन से फीडबैक देख रहे हैं आप आधे घंटे से, जो आपको डिस्करेज कर रही है। आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, मैं बता रहा हूँ, फरमाएं जी। जी देख ले, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक इस चीज़ का सवाल उठता है कि खान साहब, देखिए अगर खान साहब जेल बरो तहरीक और खान साहब इतना ही संजीदा हों तो ये ज़मानत की दरखास्तें अदालतों में क्यों देते फिरते हैं? दुनिया में इतना वर्ल्ड गिनेस जो है, बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, उसके बीच में
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ जाना चाहिए इस प्लस्तर का, और कहते हैं मैं जेल भरूंगा, और वहां पे अदालत में जमानत की दरखास्तें देते हैं, फिर हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त मोहसिन देते भाई हैं। क्या तो भाई समझाओ, अगर हर आपने जेल में इज्जतदार जाना आदमी है- जेल जाने से घबराता है, और जिस तरह आपने तहरीक इंसाफ वालों को बगौल इमरान खान के बरहना करके टॉर्चर किया है, हर इज्जतदार आदमी चाहेगा और वो पूरा मैक्सिमम रिलीफ लेना चाहेगा अदालत से। इसमें क्या गलत बात है? और वो वाकई की टांग चलने के फिट तो नहीं अभी हुए वो इंटरव्यू देना और बात है, वॉक करना और बात लेकिन है। ये खान साहब जी देखें बात यह है कि अगर उन्होंने जो भी प्रोसेस ऑफ लॉ है, मुझे तो उसके बारे में नहीं पता, खान साहब समझते हैं अगर किसी को बरहना किया गया है या जो भी है तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की, ना हमारे इल्म में है। जी ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप जहाँ तक उसकी बात करते हैं खान साहब की, खान साहब ने अगर जेल जाना ही है तो जमानत की दरखास्तें तो वापस लेना। यही सबसे बड़ा दौरा में आ रहा है ना कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी मैं जेल बजाऊंगा, जेलें भरूंगा, अपने बेटे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, अच्छा दुनिया के मोहसिन जो साहब बच्चे एक हैं, बात बताएं, पाकिस्तानी इस की शहरी सिचुएशन में नौजवान जो हैं, उनको जेलों स्टेटस में चल रहा है, भेजेंगे। एक लम्हे के लिए भूल जाए हम नून लीग के, हालांकि है तो बड़ा मुश्किल आपके लिए ये सोचना, एक लम्हे के लिए यू आर अ बैरिस्टर और जो आप बाय प्रोफेशन है, इस वक्त जो पोजीशन है पुलिस जो है इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है जबकि जमानत नहीं हुई लाहौर से कंफर्म? जी बिल्कुल यकीनी तौर पे कर सकती है इमरान खान। बस इतना ही। उनको मलिका साहिबा गिरफ्तार आप भी करके समझती हैं अदालत कि में पेश कर सकती ये नहीं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कानूनी तौर पे इस वक्त जो है क्योंकि जमानत नहीं हुई कंफर्म लाहौर हाई कोर्ट से, इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं? और क्या आप कौम से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के लोगों को जोश वलवला दिलवाएंगे कि आज की रात बड़ी अहम और भारी हो सकती है, पार्टी चेयरमैन पे तो पहुंच जाए उधर, वी आर गिविंग यू द प्लेटफॉर्म? ये देखिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और अपने लीडर के सामने सीसा पिलाई दीवार बने खड़े हैं। उन्हें पता है कि फस्तायत से भरी हुकूमत इमरान खान साहब के साथ क्या करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की अवाम जो है इस आमरीत के दौर के अंदर, जमहूरी निज़ाम के अंदर नहीं, एक स्याह आमरीत के दौर के अंदर आइन शिकनी जो है और जो आइन को शिकवार पामाल करना है, उसके सामने एक दीवार बन के खड़े हुए हैं। तो अवाम तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन जो ये बेबुनियाद सियासी केसेस हैं उसका कौन सा जी शऊर वकील जो है उसका दिफा कर सकता है? इलेक्शन कमीशन के बाहर आपने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, दरअसल इसलिए इमरान खान जो है उसको गिरफ्तार होना चाहिए। इमरान खान मुहिब वतन इमरान खान जो है वो दहशतगर्द है, लेकिन मरियम नवाज जो सारा दिन पाकिस्तान के आइनी इदारों के ऊपर हमला करती है, पाकिस्तान की आला अदालत तो कहती है कि आप बेंच फिक्सिंग करते हैं और वो मैच फिक्सिंग होती है, वो जजेस की वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करती है। उस मरियम नवाज के ऊपर तो कभी भी कंटेम्प्ट आयद नहीं होती। वो शहबाज शरीफ जो आजकल इस मुल्क के वजीर आजम हैं, उनके बारे में बताइए कि कहा था कि मेरे भाई 4 हफ्ते के लिए लंदन से बाहर जा रहे हैं, अलील हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट जमा कराया था, जमानत जमा कराई थी, उस जमानत की ना पूरे होने के ऊपर क्या कंटेम्प्ट नहीं लगता? तो आप कौन से निजाम की बात कर रहे हैं? कौन सा निजाम है आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। को सरेआम आइन को पामाल करते हुए देखता है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना इनकी आखिरी गलती होगी। गलतियां तो बहुत की हैं, 10 महीनों के सियाद दौर में आखिरी गलती होगी। ये ना कीजिएगा, जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पाक से होगा। जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। जी फरमाइए। मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना गलती होगी, बहुत बड़ी जी उनका मौक़िफ़ तो ये है, आपने सुना नहीं? नहीं, लेकिन आपको वाज़ेह तौर पर सुना नहीं? पॉलिटिकली तौर पे क्या लगता है आपको? मुझे तो कुछ भी आम नॉर्मल चीज़ है, लोग गिरफ्तार होते हैं, बहुत बहुत बड़े लोग गिरफ्तार हुए। अच्छा। और तारीख भरी पड़ी जो लोग सियासत में आते हैं वो गिरफ्तारी भी देते हैं, गिरफ्तार होते हैं, फिर रिहा भी होते हैं। ये तो कोई नई चीज़ तो नहीं होगी। और आपके ख्याल में उससे इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो सकता है? ऑलरेडी इतनी मकबूलियत हो चुकी है कि उससे ऊपर मकबूलियत जा नहीं सकती। अभी आपने अच्छा। सुना नहीं कि 22 करोड़ लोग उनके साथ हैं? आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात। नहीं, आपने सुना नहीं कि 22 करोड़ लोग उनके साथ हैं? तो अब ये 22 करोड़ लोग तो 22 करोड़ लोग रहेंगे ना, 23 करोड़ तो रातों रात नहीं हो सकते, क्या हो जाएंगे? नहीं, तो 22 करोड़ से ऊपर कहाँ जाएंगे आप मकबूलियत में? तो मकबूलियत ऑलरेडी है, मकबूलियत है वो तो, और दुआम उसमें नहीं मिल सकता गिरफ्तारी। लेकिन आपको लगता है केसेस भी ये ब्लैकमेलिंग पे मबनी था? जी, मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करने से पहले 100 मरतबा सोचूंगा कि कंटेम्प्ट। वो कह रहे हैं मरियम साहिबा ने जज को ब्लैकमेल किया। ये मरियम जाने और जज जाने, मैं मरियम का ठेकेदार नहीं हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ आ गई? ठीक है कि मैं मेरा कोई उनसे लेना बड़ा आज तो कूल बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लेना नहीं, वो करे, वो मरियम जाने और जज जाने। मरियम ने जजेस को देखा है और इन अदालतों को भी देखा है और कैदों को भी देखा। आगे चलिए। ठीक है मोहसिन राजा साहब, इंसाफ के पैमाने दो नजर नहीं आ रहे मलिका साहिबा का। वो कह रही हैं कि वो मरियम साहिबा जजेस को ब्लैकमेल करती हैं, वो आज़ाद फिर रही हैं, बेबुनियाद केस आपने लगाए हुए हैं। ये क्या हो रहा है सर? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इंसाफ की पामाली छोड़ दें, इमरान को गिरफ्तार ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए बात सुने, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी।
हंस रहे हैं इस बात पे। देखें मैं समझ रहा हूँ कि एक तरफ तो जेल भरने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो जेल से भाग रहे हैं, और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तानी कौम को अभी भी समझ नहीं आ रही कि मोहसिन चेहरा ये है। मोहसिन साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। आपको गलतफहमी है कि वो जेल भरने से घबरा रहे हैं। आपके पास इतनी जेलें ही नहीं हैं जितने उनके पास लोग हैं। तो आप इस पर भी कभी गौर कीजिएगा कि आपके पास सारे मुल्क में 99 के करीब या 97 और अगर इमरान गिरफ्तार हो गए और, तो जेलें भर और जाएंगी। उनके उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है जितने उनके वर्कर्स। अभी आपने सुना नहीं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो क्या कह रहे हैं। तो आपको तैयारी आपकी है कोई नहीं, आप आके टीवी प्रोग्रामों में शिरकत कर लेते हैं और पुरानी बातें कह लेते हैं। एक नई चीज़ डेवलप हो रही है, जेल भरो तहरीक। जेल भरो तहरीक। इससे पहले जेल भरो तहरीक सब कॉन्टिनेंट में हुई थी, गांधी ने की थी, या MRD की तहरीक में थोड़ा सा हुआ था। और बिल्कुल MRD की तहरीक की तरह की ये गिरफ्तारियां देंगे। एक शहर को फिक्स करेंगे कि आज लाहौर में देनी है, कल मुल्तान में देनी है, फिर ऐसे देनी है। जेलें कम पड़ जानी है जी, दीवारें हिल जाएंगी ज़िंदान की। जेलें कम पड़ जाएंगी, कफ़स आपको खुल मैं जाएंगे। बता रहा हूं। इमरान शाहिद साहब, मुझे एक इंटरजेक्शन करनी है। जी मलिका साहिबा प्लीज, आप तो मोस्ट वेलकम है। राजा साहब रुक जाए आप जरा। जी फरमाएं मलिका साहिबा, यू फर्स्ट। देखिए, मोहसिन रांझा साहब जो हैं ये बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इमरान खान साहब खुदा ना खास्ता बुज़दिल हैं, इसीलिए वो केसेस के पीछे छुप रहे हैं। देखिए, खुदारा पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर कभी भी आप जिस पार्टी की रहनुमाई करते हैं, जिसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बिहाफ पे पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बहादुरी की बात ना कीजिए। आपका लीडर पाकिस्तान के निज़ाम से इश्तिहारी है, भागा हुआ है। आपका लीडर अपनी हुकूमत होते हुए भी यहाँ पर नहीं हारा। मेरा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह दिलेर है, बहादुर है। पाकिस्तान की आवाम के चैलेंजेस का, उनके सामने जो मुश्किलात हैं, आपकी फस्तायत से भरी हुकूमत का, मुल्क के अंदर बैठकर ज़मान पाक लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। हमने निज़ाम अदल से बिल्कुल नहीं भागे, दिफा कर रहे हैं। दिफा करना आप लोग तो इतने कलमंद हैं कि आपने अपनी गवर्नमेंट को तोड़ के पूरा मौका फराहम किया गिरफ्तारी का। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, आप लोग बड़े जबरदस्त हैं, विजनरी लोग हैं भाई। जी राजा साहब, आप तो कावड़ है। आप मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, अगर आपका लीडर दलेर है तो उसे कहें कि जेल भरने की वो बात कर रहा है तो उसे कहें चला जाए जेल में, यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं चला जाए जेल में। ये तो आप ऐसे कह रहे थे जैसे कि आप मेहदी हसन से फरमाइश कर रहे हैं कि यार रंजिश सिंह से सुना दे मुझे, चला जाए जेल में। इफ्तिखार साहब कितने मजे से कह रहे हैं, राजा साहब कभी गए नहीं है। आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे जिंदगी में पहली दफा आपके जुमले पे इतराज हुआ है। जेल चले जाए, ये आप क्या वही ऐसे कि एक मिनट सर, राहत फतेह से कोई फरमाइश कर रहे हैं कि भाई अभी ना जाओ, छोड़ गाना गा दो। भाई क्या हो गया भाई, जेल चले जाए। इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि यू हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर एट ऑल, ये बात हकीकत है। अब रात जेल जाना या ना जाना ये उनका काम है, वो जाएंगे ना जाएं। गुस्सा चढ़ा है इनकी इस बात पे, नहीं जाए ना जाए उनका, मैं ब्रेक लूंगा इसके ऊपर। मोहसिन साहब आपने क्या बात फरमाइश कर दी, जेल चले जाए? जेल ना होगा ससुराल हो गया। वो जिन्होंने ससुराल कहा था शेख रशीद साहब, उनसे पूछे हालत क्या हुई। ब्रेक लूंगा जी इस पे मैं। मोहसिन राजा साहब की बात सुन के दिल चाह रहा है पॉलिटिक्स पे डिस्कशन ना करूं। पहले तो आपको मैं एक्सपीरियंस बताऊं व्यूअर्स। आज गया पाकिस्तान की बच्चों की पहली 3D फिल्म देख के आए, अल्लाह यार एंड द 100 रोजेस ऑफ गॉड। भाई कमाल, मतलब पाकिस्तान में ऐसा 3D एनिमेशन का काम मैंने नहीं देखा। और बच्चे आए हुए थे और जो तालियां थी, मैं भी खैर बच्चा ही बना हुआ था, मैं भी बच्चा ही हूँ, तो बच्चों के साथ बच्चे बन गए हम। और कमाल प्रेजेंटेशन थी और कमाल 3D थी। और ये अल्लाह यार जब आएगी तो आपको फख्र होगा अपनी इंडस्ट्री के ऊपर और जिस लेवल का काम हो रहा है। बिल्कुल हॉलीवुड के स्केल का काम किया, 3D है। वो ऐनक लगा के आपने जब देखेंगे तो लगेगा कि चीज़ें आपकी तरफ ही आ रही हैं। तो ये था, जरूर देखिएगा जब वो फिल्म रिलीज होगी। बच्चे तो नहीं देख सकेंगे ना, तो गरीबों के बच्चों के लिए ज़्यादा टिकट लेके यार पहले करो, हर चीज़ अमीरों के लिए। मलिका साहिबा आपने सीरियस नहीं लेना मोहसिन राजा की ख्वाहिश को कि पता चला इमरान खान जेल जा रहे हैं तो आप कहें सबसे पहले तो मुझे जेल भरो। जी मोहसिन साहब, कामरान साहब एक बात, ये जेल भरो तहरीक भी वो 3D वाली ऐनक लगा के देखें। मैंने अल्लाह यार की 3D की बात की थी, आपने उसको पॉलिटिकल बना दिया मेरे भाई। मैं तो आप लोगों से तंग हूं। जी मलिका साहिबा बताएं। कामरान शाहिद साहब, मैं मौक़िफ़ पेश करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर सबको लग रहा है कि क्योंकि ये इस 10 माह के फस्तायत से भरे दौर के थ्रू गुजरे नहीं हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवामी नुमाइंदों के साथ हुआ। जिस किस्म के बेबुनियाद केसेस बनाए गए, जिस तरह सेडिशन को एक टेक्स्ट बुक केस बनाया गया कि आपने
हर आज़ादी राय को इजहार को आपने सेडिशन बनाया। आपने कहा कि इदारों के अंदर हम आहंगी जो है वो खतरे में है क्योंकि आपने आज़ादी राय का इजहार किया है। आपका दौर पीडीएम का दौर, स्याह दौर तस्लीम किया जाएगा जहां पर सहाफ़ियों का कत्ल हुआ, सहाफ़ियों को बरहना किया गया, अवामी नुमाइंदों की तजलील हुई, इमरान खान के ऊपर 28 के करीब क्रिमिनल केसेस बनाए गए, आज़ादी राय के ऊपर कदगन लगाई, एफआईए को इस्तेमाल किया गया। आपका पॉइंट आगे इफ्तिखार साहब, ये सब कुछ तो डिस्क्रेडिट जाएगा पीडीएम का। एक मिनट मैडम जी, एक मिनट जी, बताएं। हाँ, अगर ये सच है तो नहीं, आप बताए ना सर, एनालिसिस देना पर है कि नहीं है? मैं क्योंकि इतने 28 मुकदमात की तो मुझे तफसील का पता नहीं। नहीं, लेकिन साफियों पर जुल्म हुआ है इस दौर में। एक के साफी की बात कर रहे हैं? नहीं, वैसे हुआ तो है। मैं क्या इमरान रियाज की गिरफ्तारी हुई, दूसरों की हुई, रिहाई हो गई, मतलब गिरफ्तारी भी तो। अच्छा, गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आइंदा नहीं हो। समी इब्राहिम के ऊपर हमला हुआ, अब ठीक है, आइंदा नहीं होगी। मोहसिन रज़ा साहब ये क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं यार? आप ईमान से 3D लगा के भी गलत नजर आ रहा है और बगैर 3D के भी गलत नजर आ रही है गवर्नमेंट। आप सारा देखिए, मैं कामरान साहब मैं कुछ कहूँ? जी जी, आपके पूछ रहा हूँ, आप टाइम ना वेस्ट करें, कह दें मेरे भाई। जी जी मैं कह रहा जी 15 किलो हेरोइन डाली गई लोगों के ऊपर, इससे बड़ा घटिया कोई काम हो सकता है? और झूठे हल्फ दे दिए गए कुरान के ऊपर। वक्त हो गया जी खत्म, मुझे दीजिए। इमरान खान के लिए आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है पीटीआई के मेरे भाइयों। देख लेना, गिरफ्तारी आज हो सकती है, जो कर सकता है कर लो, क्योंकि पुलिस को आप नहीं कन्फ्रंट करना जहां तक नजर आ रहा है आपकी आइडियोलॉजी मुझे। वैसे कानून का दामन हाथ से ना छोड़िएगा, कानून पे हमलावर भी ना होइएगा। कल तक दीजिए इजाजत।